सितंबर के महीने पूरे भारत में बिकने वाली सबसे ज्यादा 25 गाड़ियों की बात करेंगे हम इस वीडियो में। टॉप पोजीशन पर बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। जो गाड़ी लगातार इस लिस्ट में नीचे जा रही थी, नेक्स्ट जनरेशन आने के बाद उसने अपनी टॉप पोजीशन फिर से हासिल कर ली है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेएम कार ड्राइव यूट्यूब चैनल। 25th पोजीशन पर है किया करेंस, जिसके सितंबर में 5233 5233 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। पिछले महीने भी ये इसी पोजीशन पर ही थी। इसकी सेल में कोई खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है। 24th पोजीशन पर है मारुति सेलेरियो, जिसकी 5390 यूनिट बिकी है सितंबर के महीने पूरे भारत में। पिछले महीने ये 23rd पोजीशन पर थी। इस महीने इसे एक पोजीशन का नुकसान हुआ है। 23rd पोजीशन पर है मारुति की ही इग्निस, जिसकी पिछले महीने 5750 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। 22nd पोजीशन पर है महिंद्रा XUV 700, जिसके सितंबर के महीने पूरे भारत में 6063 यूनिट बिकी है। इस गाड़ी के ऊपर लगभग 2 साल का वेटिंग हो चुका है। फिर भी जिन लोगों ने इसे स्टार्टिंग में बुक किया था, उनकी डिलीवरी अब तक भी पूरी नहीं हो पाई। पता नहीं महिंद्रा वाले कब इसकी बेहतर डिलीवरी कर पाएंगे या फिर इस गाड़ी के ऊपर वेटिंग ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। पिछले महीने भी ये गाड़ी इसी पोजीशन पर ही थी, 22nd पोजीशन पर। 21st पोजीशन पर है महिंद्रा XUV 300, जिसके सितंबर में 6080 यूनिट बिकी है। इस गाड़ी का भी नेक्स्ट जनरेशन जल्द ही लॉन्च किया जाने वाला है, जिसमें कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले। थोड़े बहुत से कॉस्मेटिक चेंजेस जरूर होने वाले हैं। पिछले महीने XUV 300 इस लिस्ट से बाहर थी और इस महीने इसकी सेल बेहतर हुई है पिछले महीने से। 20th पोजीशन पर है टाटा की हैचबैक टियागो, जिसके सितंबर के महीने पूरे भारत में 6936 यूनिट बिकी है। टाटा टियागो भारतीय बाजार की इकलौती हैचबैक है जो पेट्रोल और कंपनी फिटेड CNG ऑप्शन के साथ मिलती है, वो भी 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग के साथ। पिछले महीने ये गाड़ी 19th पोजीशन पर थी। इस महीने इसे एक पोजीशन का नुकसान हुआ है और 20th पोजीशन पर आ गई है। 19th पोजीशन पर है Hyundai की प्रीमियम हैचबैक i20, जिसके सितंबर में 7275 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। ऐसा लगता है Hyundai वालों ने ना इस गाड़ी का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च करके अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली हो। यार, कहाँ इस गाड़ी की सेल एक टाइम पर इतनी जबरदस्त हुआ करती थी कि ये गाड़ी हर महीने टॉप 10 की लिस्ट में हुआ करती थी, और आज आप देख सकते हैं कहाँ डली हुई है, 19th पोजीशन पर। पिछले महीने अगस्त में ये 18th पोजीशन पर थी। 18th पोजीशन पर है टोयोटा की MUV इनोवा क्रिस्टा, जिसके सितंबर के महीने पूरे भारत में 7282 यूनिट बिकी है। पिछले महीने अगस्त में ये 21st पोजीशन पर थी। इस महीने ये 3 पोजीशन ऊपर आ गई है। इसकी सेल अच्छी हुई है। 17th पोजीशन पर है महिंद्रा की MUV बुलेरो, जिसके सितंबर में 8108 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। पिछले महीने महिंद्रा बुलेरो 15 पोजीशन पर थी। इस महीने इसे 2 पोजीशन का नुकसान हुआ है। 16 पोजीशन पर है किया सोनेट, जिसके सितंबर में 9291 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। पिछले महीने भी ये सेम इसी पोजीशन पर ही थी। 15 पोजीशन पर है मारुति अर्टिगा, जिसके सितंबर में 9299 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। पिछले महीने अर्टिगा 12 पोजीशन पर थी। इस महीने इसे 3 पोजीशन का नुकसान हुआ है। 14 पोजीशन पर है Hyundai ग्रैंड i10 नियोस, जिसकी 9459 यूनिट बिकी है पूरे भारत में सितंबर के महीने। पिछले महीने ये 13 पोजीशन पर थी। इस महीने इसे एक पोजीशन का नुकसान हुआ है। 13 पोजीशन पर है महिंद्रा स्कॉर्पियो, जिसके सितंबर में 9536 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। अब ये जो सेल फिगर है ना, वो महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों की ही इंक्लूड है, क्योंकि स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी भी अब शुरू हो चुकी है। पिछले महीने स्कॉर्पियो 20th पोजीशन पर थी और इस महीने इसे 7 पोजीशन का फायदा हुआ है और 20th पोजीशन से सीधा 13th पोजीशन पर आ गई है। इसका सीधा सा कमाल है स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन का लॉन्च होना। 12 पोजीशन पर तो कुछ अलग ही देखने को मिला है यार। मारुति डिजायर आई है 12th पोजीशन पर, जिसके सितंबर में 9601 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। पिछले महीने ये 9th पोजीशन पर थी और इस महीने इसे 3 पोजीशन का नुकसान हुआ है। वैसे ना ऐसा देखने को कम ही मिलता है कि डिजायर की सेल 10,000 यूनिट से भी कम हुई हो। अमूमन ये गाड़ी टॉप 10 की लिस्ट में रहती ही रहती है।
ये भारतीय बाजार है भाई साहब, यहाँ हर चीज संभव है। बढ़ते आगे और 11th पोजीशन पर है किया सेल्टोस, जिसके सितंबर में पूरी 11,000 यूनिट बिकी है पूरे भारत के अंदर। पिछले महीने से इस महीने किया सेल्टोस की बिक्री काफी अच्छी हुई है। पिछले महीने ये 14th पोजीशन पर थी, जहां इस महीने इसे 3 पोजीशन का फायदा हुआ है। 10th पोजीशन पर कदम रखा है Hyundai Venue ने, जिसके सितंबर के महीने पूरे भारत में 11,033 यूनिट बिकी है। इसकी सेल पिछले महीने से तो कम हुई है, लेकिन पोजीशन के मामले में इसे 1 पोजीशन का फायदा हुआ है। पिछले महीने ये 11th पोजीशन पर थी और इस महीने 10th पोजीशन पर आ गई है। 9th पोजीशन पर है मारुति स्विफ्ट, जिसकी 11,988 यूनिट बिकी है पूरे भारत में सितंबर के पूरे महीने। पिछले महीने स्विफ्ट 10th पोजीशन पर थी, इस महीने इसे 1 पोजीशन का फायदा हुआ है। 8th पोजीशन पर है टाटा का छोटा टैंक पंच, जिसके सितंबर के महीने पूरे भारत के अंदर 12,251 यूनिट बिकी है। पिछले महीने पंच 7th पोजीशन पर थी और इस महीने इसे 1 पोजीशन का नुकसान हुआ है। फिर भी इसकी सेल काफी बेहतर है, कम से कम मारुति स्विफ्ट से तो ज्यादा बिक रही है ये इस समय। 7th पोजीशन पर है मारुति इको, जिसके सितंबर में 12,697 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। मारुति इको पिछले महीने 8th पोजीशन पर थी और इस महीने इसे 1 पोजीशन का फायदा हुआ है। इस गाड़ी का यूज बिजनेस पर्पस से ज्यादा होता है। कम कीमत में 7 सीटर गाड़ी मिल जाती है, वो भी कंपनी फिटेड CNG ऑप्शन के साथ। इसलिए ये गाड़ी हर महीने टॉप 10 की लिस्ट में देखने को मिल ही जाती है। 6th पोजीशन पर है Hyundai Creta, जिसके सितंबर में 12,866 यूनिट बिकी है पूरे भारत के अंदर। पिछले महीने भी ये गाड़ी इसी जगह 6th पोजीशन पर ही थी। 5th पोजीशन पर है टाटा नेक्सॉन, जिसके सितंबर के महीने पूरे भारत के अंदर 14,518 यूनिट बिकी है। पिछले महीने नेक्सॉन 4th पोजीशन पर थी, जिसे इस महीने 1 पोजीशन का नुकसान हुआ है। 4th पोजीशन पर है मारुति ब्रेजा, जिसकी 15,445 यूनिट बिकी है पूरे भारत में सितंबर के महीने। ब्रेजा भी पिछले महीने से 1 पोजीशन नीचे आ गई है, ये पिछले महीने 3rd पोजीशन पर थी। और अब 3rd पोजीशन पर आई है मारुति बलेनो, जिसके सितंबर के महीने पूरे भारत में 19,369 यूनिट बिकी है। पिछले महीने इस लिस्ट में मारुति बलेनो टॉप पोजीशन पर थी, जिसे इस महीने 2 पोजीशन का नुकसान हुआ है। 2nd पोजीशन पर है मारुति वैगनआर, जिसकी 20,078 यूनिट बिकी है पूरे भारत के अंदर सितंबर के महीने। पिछले महीने वैगनआर 2nd पोजीशन पर थी, जिसे इस महीने 1 पोजीशन का नुकसान हुआ है। और टॉप पोजीशन पर आई है सबकी प्यारी दुलारी चहेती मारुति ऑल्टो, जिसके सितंबर के महीने पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा 24,844 यूनिट्स बिकी है। गाड़ी ने ना कमाली कर दिया। जैसे ही इसका नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च किया गया, इसने वापस से अपनी 1st पोजीशन छीन ली दूसरी गाड़ियों से। वैसे पिछले महीने अगस्त में मारुति ऑल्टो 5th पोजीशन पर थी और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होते ही इसे 4 पोजीशन का फायदा हुआ है और वापस से ये अपनी टॉप पोजीशन पर आ गई है। तो यही थी टॉप सेलिंग 25 गाड़ियां सितंबर के महीने पूरे भारत की। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद।